ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर आई है। ओबीसी आरक्षण को ओबीसी की अलग अलग जातियों में कैसे बांटा जाए, इसके लिए जो आयोग काम कर रहा है वो अपनी रिपोर्ट अब 31 जुलाई को नहीं देगा। 6 महीने का और टाइम दे दिया गया है रोहिणी कमीशन को। रोहिणी कमीशन ही यह काम कर रहा है। यह 11वीं बार एक्सटेंशन दी गई है आयोग को। यह रिपोर्ट आनी थी मार्च 2018 में, अब आएगी जनवरी 2022 में। खैर, अभी तो टाइम इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि कोरोना का संकट खड़ा हो गया था और अब भी टला तो है नहीं। लेकिन अभी तक जो कमीशन ने बताया है वो भी कम अहम नहीं है। इस कमीशन को काम सौंपा गया है यह देखने और बताने का कि ओबीसी समुदाय को जो आरक्षण मिला हुआ है उसका फायदा ओबीसी की सभी जातियों तक कैसे पहुंचे। मोटे तौर पर मकसद यह है, यह तो हम सबको पता है कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को रिजर्वेशन मिलता है केंद्र सरकार की नौकरियों में, कॉलेजों में भी 27%। यह एससी एसटी समुदाय को मिले आरक्षण से अलग है, लेकिन यह 27% उन सभी जातियों को मिलता है जो ओबीसी कैटेगरी में आती। उनके अंदर किस जाति को कितना मिलेगा ऐसा कुछ नहीं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में फिर यह बहस पहुंच गई थी कि क्या इस 27% को भी ओबीसी की अलग अलग जातियों में बांटा जाए, और यह बहस तब से चल रही है जब से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है। उसके पीछे लॉजिक यह रखा जाता रहा है कि इन जातियों में सबको इसका फायदा नहीं मिल पाता और कुछ संपन्न जातियां हैं जो इस आरक्षण से मिल रहे फायदे को ज्यादा ले लेती क्योंकि उनके पास सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, वो ज्यादा होते हैं। इसको परखने के लिए और अगर ऐसा है तो उसको ठीक करने की सिफारिशें देने के लिए यह आयोग बनाया गया। संविधान में आर्टिकल 340 है। आर्टिकल 340 के तहत आयोग बनाने का प्रावधान है पिछड़े वर्ग की परिस्थिति को समझने के लिए। तो उसी आर्टिकल 340 के तहत यह आयोग बनाया गया था अक्टूबर 2017 में। 12 हफ्ते का टाइम दिया गया था कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए। मार्च 2018 में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इस बार की एक्सटेंशन मिलाकर अब तक 11 बार कमीशन का टाइम बढ़ाया जा चुका है। केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 2600 से भी ज्यादा जातियां आती हैं, 2633। इससे पहले 2015 में भी मोदी सरकार बनने के बाद एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने कहा था कि ओबीसी को 3 कैटेगरी में बांट देना चाहिए, ईबीसी, एमबीसी और बीसी, यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस। ये एनसीबीसी जो है इसके पास पावर है ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए कानूनों और नियमों, शिकायतों वगैरह पर राय रखने की। उसने कहा कि ओबीसी में कुछ जातियों का दबदबा और रुतबा और राजनीतिक और सामाजिक ताकत ज्यादा है और वो इस वजह से ज्यादा नौकरियां और दाखिले पा जाते हैं। इशारा तो वही था जो यूपी बिहार में लोग कई बार कहते रहते हैं कि ओबीसी में, यूपी बिहार में यादव समुदाय के लोगों ने ज्यादा फायदा उठा लिया है आरक्षण का। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में कुछ खास जातियां हैं जिनके लोग ज्यादा फायदा ले रहे हैं आरक्षण का, जबकि जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो फायदा नहीं ले पा रही हैं। जब एनसीबीसी ने यह इशारा किया था तो वो साफ संकेत था कि इस पर कुछ तो होगा। खैर, 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस जी रोहिणी को यह काम दिया गया और रोहिणी आयोग बना दिया गया। आयोग को 4 चीजें करनी है। पहला तो यह देखना है कि ओबीसी की सभी जातियों में किस जाति को आरक्षण का कितना फायदा मिल पाया है। दूसरा, कि किस तरीके से इन 2600 से ज्यादा जातियों को कैटेगरी में बांटा जाए, यानी ओबीसी में भी अलग अलग कैटेगरी। तीसरा, कुछ समुदायों और जातियों के अंदर भी विभाजन है, मतलब होते तो वो एक ही कास्ट के हैं लेकिन उनके अंदर भी सब कास्ट होती है, उनको पहचान कर लिस्ट करना है। और चौथा काम है केंद्र सरकार की जो ओबीसी लिस्ट है उसमें गलतियां हैं कुछ स्पेलिंग वगैरह की, उनको सुधारना है। जाति के नाम में स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो तो जाति बदल जाती है कई जगह, और जिसको असल में फायदा मिलना चाहिए उसकी बजाय कोई और जाति के व्यक्ति उस स्पेलिंग की गलतफहमी में फायदा उठा ले जाता है। ऐसी ही कोई गलती हो नाम वगैरह की लिस्ट में तो इस आयोग को वो भी ठीक करनी। तो अब तक क्या पता चला इस आयोग के बारे में? 2018 में जो लगभग 1,30,000 केंद्र सरकार की नौकरियां और कॉलेजों में दाखिले ओबीसी कैटेगरी में थे,
उनका एनालिसिस करके 4 बड़ी चीजें पता चली। पहले तो ये सभी नौकरियां और कॉलेजों की सीटें जो ओबीसी समुदाय को गईं, उनमें 24.95% यानी लगभग 25%, यानी 1/4, हर 4 में 1 गई सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों में, सिर्फ 10। कुल 2633 जातियां आती हैं केंद्र की ओबीसी लिस्ट में, उनमें सिर्फ 10 को 1/4 नौकरियों और सीटें मिल गई। सोचिए। दूसरा, इन 2633 जातियों की 1/4 जातियां अगर आप ले लो तो 97% नौकरियां और सीटें उनके लोगों को मिल गई। तीसरा, 983 ओबीसी समुदाय ऐसे हैं जिनका एक भी व्यक्ति कोई नौकरी नहीं ले पाया या कॉलेज में सीट नहीं ले पाया जो ओबीसी के लिए आरक्षित थी। 983 ऐसे हैं। और चौथा यह कि 994 ओबीसी जातियां ऐसी हैं जिनको टोटल नौकरियां या कॉलेजों की सीटों का सिर्फ 2.68% ही मिला है, 3% से भी कम। तो यह तो साफ हो गया कि आयोग जिस मकसद से बनाया गया था वो तो जरूरी था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आयोग क्या सिफारिश करने वाला है। तो खबरें यह आ रही हैं कि एक रिपोर्ट यह कहती है कि ओबीसी समुदायों को 4 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, 1, 2, 3 और 4, और 27% कोटा को इन 4 कैटेगरी में 2%, 6%, 9% और 10%, 2%, 6%, 9% और 10%। कैटेगरी 1 में कुल 2633 में 1674 जातियां रखी जाएंगी। ये वो जातियां होंगी जिनको अभी तक कोटा का फायदा नहीं मिल पाया है। इनके लिए 2% फिक्स कर दिया जाएगा। मतलब जो अभी तक कुछ लाभ नहीं ले पाए हैं वो भले ही संख्या में कम हो लेकिन उनको लाभ तो मिले। कैटेगरी 2 में 534 जातियां होंगी जिनको 6% कोटा मिलेगा। कैटेगरी 3 में 328 जातियां होंगी जिनको 9% कोटा मिलेगा, क्योंकि इनकी संख्या का अनुमान कैटेगरी 1 और 2 से भी ज्यादा है। और कैटेगरी 4 में होंगी वो 97 जातियां जिनकी संख्या का अनुमान सबसे ज्यादा है और इनके लिए रखा जाएगा 10% कोटा। ऐसे 2, 6, 9 और 10, 2%, 6%, 9% और 10% में बांटने की सिफारिश होगी 27% को। ऐसी खबरें हैं। रिपोर्ट आनी थी 31 जुलाई को, अब आएगी अगले साल जनवरी में, क्योंकि अभी तो राज्यों से पूरी तरह बात ही नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना की वजह से। 11 राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ओबीसी कोटा बटा हुआ है सब कैटेगरी में, उनसे भी बात पूरी होनी है। अभी यह काम हो रहा है केंद्र की ओबीसी लिस्ट में। वैसे तो 2021 के सेंसस में अगर किसी जाति की कितनी संख्या है यह पता चल जाता तो शायद आयोग उस आधार पर बांट देता, लेकिन अब वो तो हो नहीं रहा। जनगणना में जाति का डेटा तो आएगा नहीं। और अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आएगी अगले साल, अगर और टाइम ना बढ़ाया गया आयोग का तो जनवरी में रिपोर्ट आनी। उसके बाद यूपी में चुनाव है। अगर रिपोर्ट आ गई उस वक्त तो आप समझ ही सकते हैं कि चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनेगा ही।